BSc second year chemistry honors. My presentation of inorganic chemistry topic is liquids SO2 behave as non-aqueous solutions. Firstly, we know about what is the non-aqueous solution or aqueous solution. Aqueous solution, the solution contains या फिर solution obtains by solute dissolving in liquids solvent means waters. जैसे कोई भी एक सॉल्यूशन है वो अपन को कब मिलता है, जो अपन को जैसे एक सोल्यूट अगर कोई सोलवेंट वाटर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है तो एक एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसे. जैसे एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन कब ऑब्टेन होगा, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हेन सोल्यूट डिजोल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर. मतलब उनके अंदर जो सोलवेंट है वो वाटर्स ना होके अदर्स जो लिक्विड्स होंगे उन्हें कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे एग्जांपल है अब जो हमारा एग्जांपल क्या है, जो SO2 है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. वो एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा. कैसे कर रहा है, क्योंकि वो जैसे एक्वस सॉल्यूशन तो वो होगा जिसमें वाटर्स अपना एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, लेकिन अपन नॉन एक्वस की बात करते हैं तो नॉन एक्वस एक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो एक लिक्विड यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा. अब बात करते हैं कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है. लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसेज की फॉर्म होती है अंडर प्रेशर्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन में. जैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक कलरलेस गैस है, एक पंजेंट स्मेल होती है उनकी. अब है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड इज sulfur dioxide is non-protonic and aprotic solvents because does not contains hydrogen atom. जैसे जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते उन्हें अपन एप्रोटिक बोलते हैं. दूसरा नाम इनको नॉन प्रोटोनिक बोल दिया. तो इसलिए क्या रखा है, जो अपना नॉन एक्वस सॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड है वो ये एप्रोटिक और नॉन एप्रोटोनिक सॉल्वेंट है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं कर रखा. आगे देखिए, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट फॉर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री एंड फूड्स. इनके मतलब जो सॉल्वेंट्स होते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाइडली इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है. इंडस्ट्री के अंदर जैसे रिसर्च के लिए यूज किया जाता है. रिसर्च में अपन कोई भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के अंदर इनको जो रिएक्शन में एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, बिहेव में यूज करते हैं. फिर आता है जो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर इट बिहेव एज ए गैस, वो एक गैसेज की तरह बिहेव करेगा एंड इजली कन्वर्ट इन द लिक्विफाई. इजली अपन को लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे इट मेंटेन या फिर इजली मेंटेन इन लिक्विड फेज के अंदर. मतलब अपन जो SO2 है उनको आराम से हम लिक्विड फॉर्म के अंदर कर सकते हैं. It is the winds range -10 डिग्री सेल्सियस टू -75.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो होता है -75.5 डिग्री सेल्सियस, और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है -10 डिग्री सेल्सियस. फिर आती है कि हम उनको प्योरीफाई कैसे करते हैं. लिक्विफाई इजली हो गया तो प्योरीफाई कैसे करेंगे, कोई गैसेज पास करवा देंगे. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड गैस पास करवाई. सल्फ्यूरिक एसिड गैस क्या करेगी, जो SO3 है सल्फर ट्राईऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एक्सेस के अंदर उनको रिमूव कर देती है. फिर जो सेकेंड गैस आती है P2O5 थ्रू के अपन क्या कर सकते हैं, जो ट्रेस अमाउंट में जो वाटर्स प्रेजेंट थे उनको अपन रिमूव करा सकते हैं. जैसे इट इज इजली प्योरीफाइड बाय द पासिंग ऑफ ए गैस थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव एक्सेस ऑफ ए सल्फर ट्राईऑक्साइड्स एंड थ्रू P2O5 प्योरीफाई इजली रिमूव ट्रेस अमाउंट ऑफ ए वाटर्स. प्योरीफाई होगा. अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. जैसे एट 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो तो होता है 15.4 एट 10 डिग्री सेल्सियस. और जो
10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 17.6 होता है, एंड जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15.4 होता है, इतना। फिर अब जो इसकी जैसे जो कोवलेंट कंपाउंड होता है ना, कोवलेंट कंपाउंड के लिए काफ़ी अच्छा ये सोलवेंट, इट इज द बेस्ट सोलवेंट फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स। अब जैसे आगे आता है इनकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिससे स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज शो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज शो सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसियस फेस शोज एंगुलर स्ट्रक्चर्स, वो एक एंगुलर स्ट्रक्चर शो करती है। जैसे अकॉर्डिंग टू जो वैलेंट मून थ्योरी थी, वैलेंट मून थ्योरी के स्टडी के अकॉर्डिंग से हमने देखा था कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड शो करती है। जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर शो द 2 टाइप ऑफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो 2 टाइप से करती है रेजोनेंस। इनमें स्ट्रक्चर्स जब स्ट्रक्चर्स करेंगे तब देखते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स, जैसे कि जो सोल्यूबिलिटी है कंपाउंड की वो कैसे कैसे होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एल्कली मेटल हैलाइड्स से काफ़ी जो सब कुछ अलग अलग कंपाउंड है अपने, उनकी लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी है या नहीं ये देखते हैं। जैसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर से आयोडीन, थायोसाइनेट सारे मोस्ट सोल्यूबल्स इन मतलब मोस्ट सोल्यूबल्स होते हैं इस सॉल्वेंट के अंदर से। जैसे फिर लिखते हैं एल्कली, इन केसों पे एल्कली मेटल्स हैलाइड्स। एल्कली मेटल हैलाइड का एग्जांपल हो गया जैसे जो कोई भी मेटल्स हो गया, और जैसे फिर आयोडीन, इनका एक ट्रेंड है सोल्यूबिलिटी का। जैसे मोस्ट सोल्यूबल होते हैं वो आयोडीन मेटल्स के, मतलब एल्काइल मेटल आयोडीन होते हैं। एक जैसे आयोडीन सबसे ज़्यादा मोस्ट सोल्यूबल होगा, Mi, फिर ग्रेटर दैन द M, फिर बाद में क्लोरीन आ जाए, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, इनके एक ट्रेंड है। फिर आ जैसे यूनी नेगेटिव्स, पॉली एटोमिक। यूनी नेगेटिव का मतलब कोई एक नेगेटिव चार्ज हो, और पॉली एटोमिक का मतलब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक कंपाउंड के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कहते हैं यूनी नेगेटिव पॉली एटोमिक्स। तो जैसे इनका एग्जाम्पल ले लिया अपन ने ClO4 नेगेटिव, मतलब एक चार्ज है। फिर ले लिया BF4 नेगेटिव, मतलब एक चार्ज। ये भी इजली से सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन इंटू एक सोल्वेंट के अंदर, ये भी सोल्यूबल है। फिर जैसे आगे साल्ट ऑफ मल्टी नेगेटिव अनायंस, जो साल्ट ऑफ मल्टी नेगेटिव आयंस होते हैं वो भी सोल्यूबल होते हैं उनके अंदर। जैसे एग्जांपल है SO4 2 नेगेटिव होता है, SO2 2 नेगेटिव होते हैं। ये मल्टी नेगेटिव हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा चार्जेज होते हैं, ये भी सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ये सोल्यूबल होते हैं वो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होते हैं। इनको जो अपन करते हैं ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। कौन से? साल्ट ऑफ ए मल्टी अनायंस, सॉरी साल्ट ऑफ ए मल्टी नेगेटिव आयंस होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं प्रैक्टिकली। फिर जैसे कि आता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हमने पहले भी देखा था, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सीलेंट सोल्यूबिलिटी है इन सॉल्वेंट के अंदर उनकी। जैसे जैसे देखते हैं जिस हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन, इंटर हेलोजन जैसे ICl, IBr, ETC, इंटर हेलोजन्स हो गए। और जैसे कि फॉस्फोरस हैलाइड्स हो गए, फिर ऑक्सी हैलाइड्स, फॉस्फोरस और सल्फर, एग्जाम्पल्स POCl2 या फिर SOCl3, ETC। ये आगे मोस्टली सोल्यूबल्स होते हैं, ये भी सारे सोल्यूबल्स होते हैं। फिर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो मेटल्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं इनके अंदर से। फिर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल है। जैसे कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर मोस्ट सोल्यूबल इन इट इन कंपैरिजन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनके कंपैरिजन में जो अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं मोस्ट सोल्यूबल होते हैं। जैसे फिर है कि मोस्ट सोल्यूबल्स हो गए, और जैसे कि जो इनसोल्यूबल होते हैं मेटल्स आयंस। अब हम देखते हैं इनकी ऑटो आयनाइजेशन से। जो SO2 है वो एक बिहेव करता है ऑटो आयनाइजेशन की तरह। ऑटो आयनाइजेशन ये जो SO2 है, जो प्योर SO2 है, इलेक्ट्रिकली होता है, डिजोल्व होता है। जैसे कि जो SO2 को अगर वो करते हैं, एक
ऑटोनाइजेशन कैसे होगा, जैसे SO2 ऑटोनाइजेशन की जगह प्रोडक्ट की क्या फॉर्म करता है, SO2 पॉजिटिव प्लस में SO3 नेगेटिव। जैसे जो SO2 जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं थायोनाइल आयन, जो बिहेव करता है एसिड की तरह, और जो SO3 नेगेटिव होते हैं वो बिहेव करता है एक बेस की तरह, को बोलते हैं अपन सल्फाइड आयन। ठीक है, ऑटोनाइजेशन के लिए बिहेव कर गया SO2। अब जैसे रिएक्शंस होती हैं अपनी, जो सल्फर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वो रिएक्शन शो करता है, वो 1 बाय 1 रिएक्शन देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन कैसे शो करता है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, और जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। काफ़ी रिएक्शन है जो अपने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होती है। ये 1 बाय 1 देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं लिक्विड SO2 की। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड SO2 है वो क्या करता है, हमने पहले पढ़ा था, ये एंगुलर स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि एंगुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, दो ऑक्सीजन आइटम्स जिन्होंने ये SO2, दिस इज द एंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, जो एंगुलर स्ट्रक्चर है इनका जो एंगल है इनका एंगल है 119.5 डिग्री, और जो डिस्टेंस ले रखा है वो डिस्टेंस है 1.43 एस्ट्रोनॉमिकल। ओके, अब अपन ने पढ़ा था कि जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, देखते हैं कैसे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिडेशन शो करता है, रेजोनेंस हाइब्राइड 2 करता है ना, 2 रेजोनेंस हाइब्राइड स्ट्रक्चर्स। ओके, अब देखते हैं। जैसे ये तो ऑक्सीजन आइटम 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रखे हैं, यहाँ पे इनके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लिक हो गया, ये सल्फर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब जो डबल बॉन्ड है वो शेयर कर जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लिए दोनों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर। फिर बाद में इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, एंगुलर स्ट्रक्चर शो कर रहा है फॉर ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द एंगुलर स्ट्रक्चर। अब हम अपन देखेंगे जो इनकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर क्या कैसे होती है। जैसे अपना है अब reactions in liquid sulfur dioxide। ओके, देखते हैं। जैसे फर्स्ट काफ़ी जो केमिकल रिएक्शन है, इन केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है वो है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है। जो लिक्विड SO2 है ना वो अंडर को, अपन ये पहले ही देख लिया था कि जो लिक्विड SO2 है वो अंडर को ऑटोनाइजेशन के अंदर जाता है। तो कैसे जाता है देखते हैं। लिक्विड SO2 undergoes auto आयनाइजेशंस। कैसे था कि जैसे 2 SO2 है, ऑटोनाइजेशन हुआ तो SO2 पॉजिटिव प्लस में SO3 2 नेगेटिव था, अपने बताया था। और ये था वो अपने क्या बताया था, थायोनाइल। क्या था ये, थायोनाइल आयन है। और ये क्या है, सल्फाइड आयन। ये बिहेव करेगा बेस की तरह, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रखे हैं उन्होंने, और ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। ओके,
अब जैसे कि इनको एसिड बेस की तरह कैसे हो, जैसे एसिड हो गया बेस हो गया। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस द कंपाउंड विच गिव द थायोनाइल आयन इन सॉल्यूशन ऑफ SO2। जब अपन ने SO2 का जो सॉल्यूशन किया था वो उन्होंने क्या दिया था अपने थायोनाइल आयन SO2 पॉजिटिव, वुड हैव एन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। वेहर कंपाउंड गिविंग सल्फाइड आयन इन लिक्विड SO2 वुड एक्ट एज ए बेस, जो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कंपाउंड सच एज SOCl2, SOBr2 etc एक्ट एज ए एसिड इन लिक्विड SO2। ये सारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे जो लिक्विड SO2 के अंदर करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, क्या क्या था, SOBr2 था और क्या था, SOCl2। ये एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर जो SO2 है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे फर्स्ट है SOCl2, किसके प्रेजेंट में, लिक्विड SO2, इसके प्रेजेंट में इसको करवाएंगे। ये क्या है अपना थायोनाइल क्लोराइड, एसिड का है ना, एसिड है। फिर इसको इसके साथ रिएक्शन करवाने से क्या मिलेगा, SO2 प्लस 2Cl नेगेटिव। ये अपन ने पढ़ा था, क्या है ये, थायोनाइल आयन एसिड आ गया, किसके प्रेजेंट में आया है, जब अपन ने SOCl2 को लिक्विड SO3 के साथ रिएक्ट किया और ये अपना बेस हो गया। ओके, अब सेकंड ऐसे के एग्जांपल है SOCl2, इसकी भी सेम एजिटीज होगी। जैसे लिक्विड SO2 के साथ रिएक्ट किया तो SO2 पॉजिटिव बना दिया और 2Br नेगेटिव, क्योंकि दो कैसे लिए, जैसे कि यहाँ पे जो BrCl2 है ना, और सॉरी Br2 2 है तो 2 मोल्स बाहर, 2Br2 बाहर हो गए, Br नेगेटिव। फिर ये अपना क्या था, थायोनाइल ब्रोमाइड हो गया, एक एसिड है, जिन्होंने एक एसिड थायोनाइल एसिड है वो उनका एसिड है, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर दिया। अब आगे देखते हैं जैसे बेस की तरह जो बिहेव करता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फाइड होती है वो एक उसकी तरह बिहेव करता है। जैसे कि देखिएगा CH2SO3 है, CH पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव, जो अपना क्या था, सल्फाइड आयन था, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव करता है ना यार। तो ये वो एसिड की रिएक्शन थी, ये बेस की रिएक्शन है, ये बेस की है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। ओके, अब जैसे आगे देखते हैं जो रिएक्शन है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगी ना, एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये सेकंड न्यूट्रलाइजेशन के क्या होगा, जो बेस है अपना और वो एसिड था, यहाँ पे जो एसिड है इनमें से कोई भी, ये एसिड और जो अगर नेगेटिव जो बेस है इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मीन ही तो होता है जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होगी, इन लिक्विड SO2। तो अब देखते हैं जैसे कि SOCl2 प्लस CH2SO3, ये अपना एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड SO2 की में। तो फॉर्मेशन क्या है, 2CHCl प्लस 2SO2। ओके, इनकी फॉर्मेशन हो गई। अभी जैसे देखते हैं कि जो एसिड बेस का मतलब एपोटिक बिहेवियर होता है, एपोटिक बिहेवियर इन शो बाय जिंक एंड एल्यूमिनियम आयन। फॉर एग्जांपल AlCl3 रिएक्ट विद SO3 2 नेगेटिव, मतलब वो क्या था अपना सल्फाइड आयन इन लिक्विड SO2 टू फॉर्म इनसोल्यूबल एल्यूमिनियम सल्फाइड, जैसे Al2SO3 बना लेता है। तो इफ़ द रेसिपिटेट इन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सल्फाइड इन द प्रेसिपिटेट रेसिड्यूल, जैसे एग्जांपल देखते हैं AlCl3 प्लस 3 K2SO3, फॉर्मेशन क्या करेगा, एक प्रेसिपिटेट की हो गया ना, प्लस KCl हो गया।
अब जो थर्ड रिएक्शन देखते हैं वो अपन देखते हैं। थर्ड है जैसे सोलुलाइटिक रिएक्शन। क्या है? सोलुलाइटिक रिएक्शन। सोलुलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है? सोलुलाइटिक रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। जैसे कि सोलुलाइटिक रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आर नॉट एज ए कॉमन एज दे आर इन अदर प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज NO3। एक कॉमन नहीं है। जैसे सम रिएक्शन देखते हैं कि जो अमोनिया है, अमोनिया एसीटेट होता है, उनको सोलुलाइटिक करते हैं इन SO2 के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? जैसे फर्स्ट क्या है अपनी अमोनियम एसीटेट इज सोलुलाइज्ड इन लिक्विड SO2। इसके प्रेजेंस में सोलुलाइटिक करते हैं तो कैसी फॉर्मेशन होगी? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ONS4 प्लस 2SO2। किसमें? सोलुलाइज इन लिक्विड SO2 के प्रेजेंस में क्या करें? अमोनिया एसीटेट हो गया ये, तो फॉर्मेशन क्या होगी? NH4 2SO3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O 2SO, इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखते हैं जो हैलाइड्स होते हैं ना, वो उनके अंदर सोलुलाइसिस कैसे होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड SO2। जैसे सेकंड देखते हैं इनका ही क्या है। कंटेन्स कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं सच एज PCl5 हो गया, PBr5 हो गया, ये सारे होते हैं। जैसे अंडर को ये किसके प्रेजेंस में जाएंगे? सोलुलाइसिस के अंदर का क्या है ना, सोलुलाइसिस इन लिक्विड SO2। ये मोस्टली जो रिएक्शन है ना, ये लिक्विड ट्यूब के अंदर होती है, लिक्विड ट्यूब। ओके, जैसे अब PCl5 PBr5 इनके रिएक्शन करते हैं। जैसे क्या है? PCl5 प्लस SO2 लिक्विड के साथ होगी, रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा? POCl3 प्लस SOCl2। ये क्या है अपना? ऑक्सी सल्फर, ऑक्सी हैलाइड सल्फर है, नहीं ऑक्सी हैलाइड सल्फर है, फॉस्फोरस और ये क्या है अपना? ऑक्सी हैलाइड सल्फर है। इनकी फॉर्मेशन कर देता है। जैसे अब नेक्स्ट करते हैं PBr5 प्लस SO2 लिक्विड्स, इनकी प्रेजेंस में करेंगे तो सेम ऐसे ही जैसे POCl3 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा? POBr3 प्लस SOBr2, इनकी फॉर्मेशन हो गई। जैसे अब जो मैनी बाइनरी हैलाइड्स होते हैं ना, बाइनरी हैलाइड कंपाउंड एग्जाम्पल जैसे SbCl3 है, ये डू नॉट अंडरगो सोलुलाइसिस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब ये एक एक्सेप्शन मान लो या फिर एक नोट मान लो कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ये नहीं कि सारे होते हैं, जैसे मैनी मोस्टली जो बाइनरी कंपाउंड है वही, जैसे मैनी बाइनरी कंपाउंड हैलाइड्स सच एज एग्जाम्पल जैसे कि Cl3 होगा, Cl3 SbCl3 या फिर SiCl4 SnCl4, etc एग्जाम्पल होते हैं। ये डू नॉट अंडरगो सोलुलाइसिंग, डू नॉट अंडरगो सोलुलाइसिस, ये मतलब सोलुलाइसिस में अंदर नहीं जाते। इन लिक्विड SO2 इनकी प्रेजेंस में तो नहीं जाते, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं जो अपन ने तीन
चेन रिएक्शन कर दी, न्यूट्रलाइजेशन एसिड ब्रेक कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन होगी और एक सोल्वलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब जो थर्ड है वो को देखते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है कि जिस लार्ज नंबर ऑफ ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू सेलेक्टिव सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सेलेक्टिव सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड के प्रेजेंस में अपन प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। हम जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे आगे। जैसे फोर्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अपन कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। HbCl3 प्लस Li आयोडीन, लिथियम आयोडीन हो गया। इनके प्रेजेंस में लिक्विड SO2 के प्रेजेंस में करते हैं तो फिर किसकी फॉर्मेशन होगी। प्रेसिपिटेट बनाना है ना, तो प्रेसिपिटेट HbI3 प्रेसिपिटेट हो गया और प्रोडक्ट क्या निकल गया 3Cl निकल गया। तो इनके अंदर प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू सेलेक्टिव सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सेलेक्टिव सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड है तो सेलेक्ट क्या है, द प्रेसिपिटेट ऑफ several insoluble compound in liquid sulfur dioxide can be carried out by treating them ट्रीट किया है विच soluble compound in sulfur dioxide। रिएक्शंस हैं, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे PbF2 लीड फ्लोराइड हो गया, फिर रिएक्शन के प्रेजेंस में होगी लिथियम सल्फेट की प्रेजेंस में, सल्फेट है ना H4 होगा और ये लिक्विड SO2 है। तो फिर क्या फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन क्या होगी, Pb लीड सल्फेट और प्लस में लिथियम फ्लोराइड हो गया। अब जैसे कि फिफ्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन किसके साथ होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है इनकी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि देख लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन formation in liquid sulfur dioxide have been reported। जैसे एग्जाम्पल ले लिया कि जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी जैसे कि जो आयोडीन, जैसे Ki है जो पोटासियम आयोडाइन, उसमें अगर I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो वो इंक्रीज कर देगी सोल्युबिलिटी। द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड is greatly increased by addition of potassium or rubidium iodine. This is due to formation of a complex Ki3 और RbI3। जैसे एग्जाम्पल है, क्या बोला है, जो Ki है प्लस I2 आयोडीन के साथ में जब पोटासियम आयोडीन रिएक्ट करेगा तो ये सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है आयोडीन की। जैसे लिक्विड SO2 है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी Ki3, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही रुबिडियम होता है, रुबिडियम आयोडीन रिएक्ट करेंगे आयोडीन के साथ तो क्या फॉर्मेशन बनाएगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, इज द कॉम्प्लेक्स। ऐसे सिमिलरली टू इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ ए कैडमियम आयोडीन एंड मर्करी आयोडीन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स। जैसे जो कैडमियम आयोडीन होते हैं और जो मर्करी आयोडीन होते हैं, ये भी इनकी जो होती है सोल्युबिलिटी उनको इंक्रीज करते हैं। जैसे एग्जांपल उनका ले लेते हैं, कैडमियम आयोडीन CDI हो गया प्लस Ki हो गया। इनकी अगर लिक्विड SO2 की प्रेजेंस, इनकी भी लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन की है तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स की होगी, वो भी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है। ओके अब जैसे सिक्स्थ रिएक्शन है वो देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन, ओके ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है वो देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन
large number of a reaction have been carried out in liquid sulfur dioxides because ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने पहले पढ़ चुका था ना कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन लिक्विड SO2, उसमें ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी वजह से कैरिड आउट क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली सोल्यूबल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन इट, और रिलेटिवली मतलब इंटरैक्ट सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया ना। फिर इनका जो कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल सल्फोनेशन है ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड्स और क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, इनके प्रेजेंस में करवाते हैं सल्फोनेशन हो गए। जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन इनको बोलते हैं, है ना। तो जैसे C6H6 रिएक्ट कर गया, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, किसके प्रेजेंस में, लिक्विड SO2 के प्रेजेंस में। फॉर्मेशन क्या बन गया, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, C6H5SO3H रिएक्शन होगी। जैसे और ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन की प्रेजेंस में करवाते हैं किसी सब्स्टिट्यूशन एल्कीन होती है, जैसे सब्स्टिट्यूशन है उनका वो एल्कीन है। तो जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लो, जैसे फिनोल है, फिनोल होता है, जैसे द फिनोल, इनको ब्रोमीन की प्रेजेंस में करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड SO2। तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये तो है, किसके ऊपर, पैरा के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप हो जाएगा और HBr प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। दिस इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर इजली से सोल्यूबल है, लिक्विड SO2 सोल्यूबल होकर तभी तो ये फॉर्मेशन बना रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और फिर क्रिस्टलाइजेशन है, इनके अंदर जैसे क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे अपन देखते हैं दिस रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सॉल्वेशन रिएक्शन लाइक वाटर्स एंड अमोनिया साल्ट हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। जिस एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड है, 4 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल हैं। जैसे अपन यहाँ पे फिक्स हो गई, 7th है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनके अंदर एग्जांपल क्या होते हैं, अभी बताया था, सोडियम आयोडीन, 2 सल्फर डाइऑक्साइड, इस एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ले लो, पोटासियम आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड, इट इस एग्जाम्पल है। ये हाईली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, इनके ये क्या है, हाईली सोल्यूबल होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट होता है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन को पता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बहुत प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो गैसी सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव करेगा जब बोथ दोनों की तरह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड डाइऑक्साइड्स, तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले लिखते हैं उनके बारे में कुछ। टू गैसीज है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड behave both as oxidizing or reducing agent. This is liquid sulfur dioxide that not any marked reducing or ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना अकेला, वो खुद कोई भी यानी
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग की टेंडेंसी नहीं रखता। दिस सिंपल एक्ट एज ए मीडियम फॉर द कंटेन्ड रिडोक्स रिएक्शन, मतलब मीडियम से अपने रिडोक्स रिएक्शन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयोडीन इज लिबरेट फ्रॉम KI इन द प्रेजेंस ऑफ HbCl5 इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला है, एग्जाम्पल है जो KI होता है पोटासियम आयोडीन, ये HbCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसकी बनाएगा, रिडोक्स रिएक्शन जैसे जिसमें अंदर दोनों चीज़ें हो रखी हैं, HbCl6 प्लस HbCl3 प्लस I2। दिस इज द ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी ना। जैसे वापस देख KI प्लस FeCl3 इनकी फॉर्मेशन करेंगे तो FeCl2 प्लस KCl प्लस I2, जो मतलब रिडोक्सिंग एजेंट दोनों बोट की तरह बिहेव करती हैं। अब भाई जैसे लास्ट टॉपिक, लास्ट में देखो जो फीचर होता है, सम स्पेशल फीचर ऑफ ए लिक्विड H2 एज ए सोलवेंट, मतलब जो अपने पहले पढ़ चुका है, जो सोलवेंट की बिहेव क्यों क्यों करता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ देखा था। जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज ए लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस अलाउ टू इजी इवेपोरेशन ऑफ देहर रिमूवल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, जो कंटेन आराम से जो लो टेम्परेचर पे आराम जो रिएक्शन है वो कैरिड हो जाती है। जो लिक्विड SO2 होते हैं वो एक इनर्ट सोलवेंट होते हैं, तो इस प्रकार की जो SO2 है एक बेस्ट सोलवेंट है फॉर द, मतलब कि काफ़ी के साथ रिएक्शन भी करता है। तो SO2 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलवेंट, इंडस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।